स्क्वायर का 3 टाइम्स है इसके फादर का एज। तो आप यहां से कर लो, y माइनस 2 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, यहां से कर सकते हैं भाई 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। समझ गए बातों को। तब हम एक काम कर सकते हैं, y की वैल्यू क्या हो सकती है, तो कह सकते हैं कि y की वैल्यू सर 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3 4 जा कितनी होती है 12, 12 में 2 को ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 14। ये बात तो क्लियर है। इतनी ईयर्स जो है उसके फादर का एज है, प्रेजेंट एज उसका ये, समझ गए। अब हमने कहा कि 3 ईयर्स हेंस, अब यहां से 3 ईयर्स आगे जो है 4 टाइम्स हिज सन्स एज, है ना। अब हम कहते हैं कि भाई यहां से 3 ईयर्स के बाद उसकी एज क्या होगी y प्लस 3 और उसकी एज क्या होगी x प्लस 3, है ना। और कह रहा है 4 टाइम्स हिज सन्स एज, और उसका कितना टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स कर दो आप। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ सकती है, तो y की वैल्यू आ सकती है 4x प्लस 12 और माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 9, 4x प्लस 9, समझ गए। 4x प्लस क्या हो जाएगी 9। y की दोनों वैल्यू को आप सिर्फ इक्वल कर दो, आंसर खत्म। देख लो 3x स्क्वायर क्या क्या आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 12x है ना, ऐसा करके आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 14 इक्वल टू कितना आ रहा है दोस्त, y की वैल्यू ये भी है और ये भी है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x प्लस 9। हाँ जी, ये बात समझ गए। तो हमने ये काम जब करा है तो इसको बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखा जा सकता है 16x लिखा जा सकता है ना, और प्लस 14 माइनस 9 तो कितनी हो जाएगी प्लस 5 और इक्वल टू कितनी हो जाएगी 0। एक काम कर सकते हैं माइनस 15 एंड माइनस 1 ले सकते हैं, है ना। माइनस 15 एंड माइनस 1 लोगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 15x और माइनस x प्लस 5 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 0। 3x कॉमन लिया जा सकता है तो इससे यहाँ से आ जाएगी 3x माइनस 1, है ना, क्योंकि अगर आपने लिखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी x माइनस 5 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 0। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू 1/3 एंड क्या हो सकती है 5 हो सकती है। अब आप यहाँ से दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करी है कि x की दो वैल्यू है, एक 1/3 है एंड एक क्या है 5 है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, x की वैल्यू मैं कहूँगा 1/3 नहीं होगा, है ना, x की वैल्यू क्या नहीं होगी 1/3 नहीं होगी। अब इसका रीजन है मेरे पास, रीजन क्या है, उसने कहा है 2 years ago, क्वेश्चन कहा है 2 years ago। 2 years ago की बात करते हैं तो बताओ अगर 2 years ago होगा तो इसमें 2 कहाँ मैं माइनस करूंगा, 1/3 years का मतलब 4 months, 1/3 years का मतलब क्या 4 months, 4 months में हम 2 years कहाँ माइनस करेंगे, चीजें गलत हो जाएंगी। तो ये चीज तो कभी हो नहीं सकता। सन का एज ऑलवेज 2 years क्या होगा ग्रेटर होगा, सन का एज ऑलवेज 2 years क्या होगा ग्रेटर होगा, क्योंकि x क्या है सन का प्रेजेंट एज है और प्रेजेंट एज कितना है x है, तो x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होगी। रीजन क्या है, क्योंकि 2 years को हमको माइनस करना है, तो ग्रेटर देन 2 पे आते हैं भैया। तो अब आप बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो सन की प्रेजेंट एज क्या हो गई 5, तो सन का प्रेजेंट एज आप बता लो, तो सन्स प्रेजेंट एज है ना, सन का प्रेजेंट एज कितना हो गया 5 years, है ना दोस्त, सन का प्रेजेंट एज कितना है 5। अगर फादर्स का प्रेजेंट एज पूछे तब आप क्या करोगे 4x प्लस 9 कितनी हो जाएगी 4x प्लस 9, 4x प्लस 9 4x प्लस 9, 4 इंटू 5 20 प्लस 9 कितनी हो जाएगी 29 years।
फादर की प्रेजेंट एज कितनी है 29 ईयर्स, सन की प्रेजेंट एज कितनी है 5 ईयर्स। समझ गए। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज को भी पकड़ना जरूरी है। यहाँ पर हेंस लिखा हुआ है, हेंस का मतलब बहुत सारे लोग गलत तरीके से समझते हैं। हेंस का मतलब होता है कि फर्दर, यहाँ के बाद, 3 ईयर्स हेंस, 3 ईयर्स हेंस का मतलब है कि 3 ईयर्स के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स उसने नहीं लिखा है, 3 ईयर्स हेंस लिखा है, आई मीन यहाँ से 3 ईयर्स के बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है, आपको इसको समझना है। नेक्स्ट, उसने कहा पिकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर विच इज 9 मीटर हाई। अच्छा, एक पिलर है जिसकी हाइट उसने दे के रखा है। मैं एक पिलर बनाता हूं भाई, ये हमने एक पिलर कंस्ट्रक्ट किया, छोटा पिलर बनाता हूं थोड़ा, ये ज़्यादा कुछ बड़ा हो जाएगा, है ना। चलो थोड़ा सा छोटा पिलर लेता हूं मैं। ये 9 मीटर हाई है, हमने कहा कि ये 9 मीटर हाई है, क्या है, एक पिलर है, ये पॉइंट ए है और हमने इस पॉइंट को क्या माना, बी। अब उसने कहा फ्रॉम अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर, ये पिलर का क्या है, बॉटम है ये वाली, यहाँ से 27 मीटर की डिस्टेंस पे, हमने कहा ये 27 मीटर का डिस्टेंस है इससे, तो इससे यहाँ की दूरी पर, है ना। सपोज हमने इसका नाम पॉइंट सी दिया और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना है दोस्त, 27 मीटर है। सही है, खुश हो कि ए से सी के बीच का डिस्टेंस 27 मीटर, ये पिलर कितना है, 9 मीटर हाई है। अ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर। अच्छा, यहाँ पर कोई छेद बना हुआ है, यहाँ पर कोई छेद है और इधर से कोई सांप आ रहा है, समझ रहे हो, इधर से कोई सांप आ रहा है और किधर आ रहा है, इस छेद की तरफ आ रहा है। बिल है, मान लो पिलर के पास एक बिल है, उस बिल में घुसने के लिए एक सांप आ रहा है, पॉइंट सी से आ रहा है, किधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर आ रही है, इस बिल में घुसने के लिए आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, इसने कहा है सीइंग द स्नेक द पिकॉक पॉन्सेज ऑन इट। इसका मतलब है कि पिकॉक जो है, एक पिकॉक भी है जो कि इस पिलर के ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ पर एक कोई मोर बैठा हुआ है यहाँ पे। अब वो जैसे ही सांप को देखा तो उस मोर का तो फेवरेट है सांप, उसने क्या किया कि उस सांप को पकड़ने के लिए आ गया। जैसे उस इफ दियर स्पीड्स आर इक्वल, अच्छा अब दोनों सेम स्पीड से आ रहा है, सांप जितना स्पीड से आ रहा है उतना ही स्पीड से मोर आ रहा है। तो भाई उसने कहा है कि दियर स्पीड्स आर इक्वल एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। तो कितना दूरी पहुंचेगा ही सांप की पिकॉक उसको पकड़ लेगा, कितना दूरी पे उस सांप को पकड़ लेगा, कौन, मोर। तो एक काम करेंगे, दोनों का स्पीड इक्वल है, तो एक बात सोचा जा सकता है, सोचो कि यहाँ से यहाँ पे मोर बैठा हुआ है और सांप उधर से आ रहा है, तो यहाँ पर जाके उसने पकड़ लिया इसको, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। इस पॉइंट पे उसने इसको पकड़ लिया और इस पॉइंट का नाम हमने दिया P। फ्रॉम एट पॉइंट P द स्नेक इज कॉट बाय द पिकॉक, हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। अब हम एक बात सोचते हैं, उसने कहा है स्पीड इक्वल है, तो जरा एक बात सोचो, एक गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, उसका नाम बुलेट है, और एक स्कूटी भी 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। तो क्या दोनों, अगर 1 आवर में स्कूटी अगर 20 किलोमीटर जाएगा तो बुलेट भी कितना जाएगा, 20 किलोमीटर। 2 आवर में अगर स्कूटी 40 किलोमीटर जाएगी तो बुलेट भी 40 किलोमीटर। इसका क्या मतलब है कि जितना टाइम में वो जितना दूर जाएगा, सेम टाइम में उतना ही दूर दूसरा जाएगा। अगर पिकॉक की स्पीड जितनी है उतनी ही सांप की स्पीड है ना, स्नेक की स्पीड भी सेम है, तो जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा पिकॉक, उतना ही डिस्टेंस सेम टाइम में स्नेक भी कवर करेगा। तो डिस्टेंस अगर सेम है तो दोनों का डिस्टेंस कवर भी सेम होगा, है ना। हमने एक काम कहा, हमने कहा कि सर अगर हम मानते हैं कि वो जो है पॉइंट सी से आ रहा था और पॉइंट पी के बीच पहुंचा, तो उसने टोटल एक्स डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, यहाँ से यहाँ के बीच हमने मान लिया कि C एंड P के बीच का डिस्टेंस कितना है, x मीटर। तो बता सकते हो पॉइंट A एंड पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 27 एंड माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। सही बात है, A एंड P के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 27 माइनस x। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं कि अगर स्नेक x मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो पिकॉक अगर B पॉइंट से पॉइंट P पे आता है तो वो भी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना स्नेक कवर किया।
क्योंकि सेम टाइम लगेगा और दोनों क्योंकि स्पीड ही सेम है, तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस। अगर ये 1 आवर में इतनी दूर आ रहा है तो ये भी 1 आवर में इतना दूर आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इस bp के इक्वल होगी दोस्त। I mean ये x हो जाएगा। समझ गए आप बातों को? तो x की वैल्यू आप समझ गए हैं। तो हमने अब एक बात कहा है कि हमने कहा कि cp इक्वल टू कितना है, bp के इक्वल हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा, x मीटर। अब आपको एंड AP की वैल्यू क्या हो गई, 27 माइनस x मीटर। ठीक है, हमारे पास AB का लेंथ कितना है दोस्त, AB का लेंथ 9 मीटर, क्योंकि वो पिलर है, पिलर है ना, पिलर है तो हमारे पास वो हो गई। अब हमारे पास, तुम्हें नहीं लगता कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बीपी की जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी AB की स्क्वायर प्लस AP की स्क्वायर। समझ गए? अब हम AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, BP स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, तो लिख दो फटाफट। नेक्स्ट जो है AB की जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगी, BP स्क्वायर और माइनस कितनी हो जाएगी, AP स्क्वायर। AB की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 9 की स्क्वायर इक्वल टू BP की स्क्वायर, BP कितना है, BP हो गया x की स्क्वायर माइनस 27 माइनस x और इसकी क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर, है ना। AP कितना है, 27 माइनस x, तो 27 माइनस x की होल स्क्वायर। अब हम कर लेंगे चीज़ों को, 9 की स्क्वायर करेंगे तो 81 इक्वल टू x प्लस 27 माइनस x, है ना, और ये x माइनस 27 और प्लस क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। x से x कैंसिल हो गया, 27 से 3 टाइम्स में चली जाएगी, 2x इधर आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 15 मीटर। ठीक है, I mean 15 मीटर के डिस्टेंस पे सांप पकड़ा जाएगा। पिकॉक जो है स्नेक को पकड़ लेगा, कितने मीटर के डिस्टेंस पे, 15 मीटर का डिस्टेंस जैसे ही कवर करेगा। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट, तो आपको बताना है कि होल से कितनी डिस्टेंस पे पकड़ा जाएगा। वो पॉइंट सी से 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा ना। सीपी का आपने लेंथ फाइंड आउट किया, आपको किसका लेंथ फाइंड आउट करना है, एपी का, कि आपको बताना है कि होल से कितनी डिस्टेंस पे। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, उसने कहा है फ्रॉम द होल, होल से कितने डिस्टेंस पे पकड़ा जाएगा वो, तो ये होल है तुम्हारा, तो होल से कितना डिस्टेंस पे है, पॉइंट पी, तो 12 मीटर के डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये कितने मीटर के डिस्टेंस पे, 27 माइनस x मीटर। तो 27 में अगर x को माइनस करेंगे, x की वैल्यू कितनी, 15, तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर। होल से 12 मीटर के डिस्टेंस पे सांप पकड़ा जाएगा। कौन पकड़ लेगा, पिकॉक। ठीक है, तो ये था दोस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सीबीएसई 10th टर्म 2 वाले मेरे सारे दोस्तों के लिए, है ना, जितने भी मेरे सारे, ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो रही हैं, है ना। अब जो है आपका एक फाइनल क्लास होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो मेरे तरफ से कुछ क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिलेंगे। ठीक है दोस्त, तो वो सब गेस किए हुए क्वेश्चन रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।